बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक के अकॉर्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 7.1 जो है स्टूडेंट वो बेसिकली हमारे पास एक रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की इक्वेशन हमें बस जो है वो ड्राइव करनी है। तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7.1 को डायरेक्टली छोड़ते हुए प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.2 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 7.2 की तरफ स्टूडेंट हम आते हैं। सेटअप थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। आई होप सो कि आप लोगों को पहले के मुकाबले में मज़ीद अब थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेहतर लगेंगी। ठीक है, पढ़ने में पहले हम एक पेजेस वगैरह को एक ही जगह पर जो है वो थोड़ा सा हम सेट कर पाते थे। अब एट अ टाइम हम जो है वो एटलीस्ट दो जगहों पर सेट कर लेंगे, मतलब दो जो है वो पेजेस एक साथ एट अ टाइम इन अ फ्रेम आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। सवाल जो स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक एसेंशियल स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर स्टूडेंट, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर। और इक्वेशन आपके पास मौजूद है 2SO2 ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल ऑफ SO3। रिएक्शन जो है स्टूडेंट ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ एन एक्सपेरिमेंट देर आर 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 4 मोल ऑक्सीजन गैस और 2.8 मोल अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपके पास प्रेजेंट हो इक्विलिब्रियम स्टेट पर। इसका मतलब ये हो गया कि मोल ऑफ SO2, मोल ऑफ O2 एंड मोल ऑफ SO3 ये इक्विलिब्रियम मोल्स दिए हुए हैं। और वॉल्यूम है इस पूरे के पूरे रिएक्शन को जिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कराया जा रहा है उसका वॉल्यूम है 2 dm³ फ्लास्क। और कैलकुलेट आपको क्या करना है स्टूडेंट, Kc फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका डाटा बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम इस सवाल का डाटा फॉर्म करेंगे तो सवाल के डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है ताकि आप उससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टूडेंट डाटा में हम लिखेंगे कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स SO2 डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास जो मौजूद हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के स्टूडेंट वो है 5 मोल। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है मेरे पास 2 dm³। 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 मोल्स पर dm³। तो ये हो गई कंसंट्रेशन मेरे पास स्टूडेंट किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। अब इसके बाद मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से। ऑक्सीजन गैस के मोल्स है स्टूडेंट 4, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स पर dm³। अब इसके बाद मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा स्टूडेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की SO3। इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास मौजूद हैं 2.8 मोल्स और वॉल्यूम है मेरे पास 2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.4 मोल पर dm³। सही है, यहाँ तक आई होप सो बात क्लियर होगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, कब, इक्विलिब्रियम पर। क्योंकि ये मोल से इक्विलिब्रियम पर तो जो कंसंट्रेशन निकलेगी वो भी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। सही है, फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हमें Kc फाइंड आउट करना है। तो Kc इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद वी ऑल नो, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले तो द गिवन इक्वेशन इज, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है उसको मेंशन करूंगा। द गिवन इक्वेशन इज क्या है भाई, मेरे पास गिवन इक्वेशन, मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस and it will be converted into 2 moles of sulfur ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखूंगा एंड द रेट कांस्टेंट फॉर above
इक्वेशन इज, रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है स्टूडेंट? एज वी ऑल नो रेट कांस्टेंट हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन के, ठीक है। और जो भी उनके मोल्स की वैल्यू होती है वो उनके एक्सपोनेंट्स बन जाती है। तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, इसके ऊपर पावर में लगा दूंगा 2। नीचे मेरे पास रिएक्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके ऊपर पावर में लगा दूंगा 2। और दूसरा रिएक्टेंट है मेरे पास ऑक्सीजन गैस, इसके मोल्स की वैल्यू है 1, तो इसलिए इसके पावर में लगा दूंगा 1, ठीक है। अब स्टूडेंट बात को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि मेरे पास जो केसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मेरे पास है 1.4 और इसका मुझे करना है स्क्वायर। सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है मेरे पास वो है 2.5 और इसका भी करूंगा मैं स्क्वायर। और ऑक्सीजन गैस के जो मोल्स की वैल्यू स्टूडेंट वो है मेरे पास 2 मोल्स पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है। तो 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, फिर डिवाइड कर देंगे 2.5 के स्क्वायर से, और फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो केसी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 0.157 मोल पर डीएम क्यूब। अब ये यूनिट कहां से आई वो देखिएगा स्टूडेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 की यूनिट क्या थी स्टूडेंट? मोलर, और उसके ऊपर बार लगा हुआ था स्क्वायर, तो ये हो गया मोलर स्क्वायर। नीचे सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख दूंगा मोलर और इसके भी बाहर लगा हुआ स्क्वायर, और ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख दूंगा मोलर। तो m स्क्वायर और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोलर क्यूब हो जाएगा। तो मोलर स्क्वायर अपॉन मोलर क्यूब, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, नीचे बचा 1। तो ये मोलर जो आपके पास है यहाँ पर, इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट, ये यूनिट मोल पर डीएम क्यूब नहीं आएगी, मैं भी बताता हूँ क्या आएगी। ये मोल जो है इसकी पावर है 1, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मोलर इनवर्स। मोलर इनवर्स का मतलब होता है मोलर बराबर होता है मोल पर डीएम क्यूब के। तो मोलर इनवर्स किसके बराबर होगा? मोलर इनवर्स बराबर होगा डीएम क्यूब अपॉन मोल के। सही है। तो केसी की जो वैल्यू है वो आई है 0.157। तो मैं अब केसी की जो यूनिट लिखूंगा वो लिखूंगा 0.157 के साथ डीएम क्यूब डॉट मोल इनवर्स। और इसको आप अच्छे से ऐसे मेंशन करेंगे कि आपने और का साइन लिखा है, और ये किसके बराबर है भाई? मोलर इनवर्स के। और इसके बाद इसको फाइनली आप ऐसे सर्कल में कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। इसके आंसर की हेडिंग डालकर इसका आंसर मेंशन करेंगे। अब आपने जी आंसर क्या मेंशन करना है? आप लिखेंगे द रेट कांस्टेंट इज 0.157 डीएम क्यूब पर मोल इनवर्स और मोलर इनवर्स, ठीक है। ये आपने इसका आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने आकर कौन सी एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली? एग्जाम्पल नंबर 7.2 वी हैव बीन कंप्लीटेड। स्टूडेंट दीज लेक्चर्स आर एक्चुअली फ्रॉम सर अशरफ ऑनलाइन एकेडमी। हमारा फेसबुक पेज है सर अशर अली के नाम से, काइंडली जाकर वहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए। वहाँ पर अपडेट्स मुख्तलिफ मैं वहाँ पर दे रहा होता हूँ। और जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो है सर अशर अली के नाम से। किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज हो फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड एनी अदर थिंग एल्स, तो आप उसके लिए 0347080455 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इस तरह का नया सेटअप से जो है इस तरह से पढ़ने में मज़ा आया होगा। लाइट्स और तमाम की तमाम चीज़ें प्रॉपरली क्लियर नज़र आ रही होंगी आपको। दुआओं में याद रखें और मज़ीद फर्दर दुआ करें कि हम इसी तरीके से और मज़ीद प्रोग्रेस करते रहें। आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों की मोहब्बतों से इसी तरीके से हम आहिस्ते आहिस्ते मज़ीद फर्दर आगे प्रोसीड करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।